हमारे साथ जुड़ी हुई है नेहा मैम और संध्या मैम। तो मैं इनसे कहूँगी कि अगर इनकी कोई ज्योतिषीय समस्या या जिज्ञासा है तो आप कृपया अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जी संध्या मैम, आप अपना परिचय देंगे? कहाँ से हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आप अपना परिचय देंगे? हमारे दर्शक बहुत उत्सुक है आपको जानने के लिए, परिचय जानने के लिए। गुड इवनिंग ऑल। हेलो। गुड इवनिंग हाँ मैम, मैडम, आपकी आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है? हाँ। जी। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा नाम संध्या है, हाउस वाइफ हूँ। मेरी फ्रेंड भावना है जो मेरे को ज्वाइन करने के लिए बोली थी, तो मैं भी इंटरेस्टेड थी, तो फिर मैंने ये ज्वाइन किया। जी कहाँ से हैं मैडम आप? छत्तीसगढ़ से। जी छत्तीसगढ़ में कहाँ से? छत्तीसगढ़ सिलफिली। छत्तीसगढ़ का एक गांव है सिलफिली। जी जी जी, बहुत बहुत। ये आपका कोई क्वेश्चन है? जी क्या मेरा। है? हेलो। संध्या मैम, आपका कोई क्वेश्चन है अभी के लिए? कुछ अपना विचार अगर साझा करना चाहेंगे? हाँ, मेरे को, मैं लेट हो गई ये ज्वाइन करने में, मेरे को भी ये सीखना है ये बिल्कुल विषय। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम इनको ज्योतिष का एकदम ज्योतिष के लिए ये सेशन जो है हम तैयार किए ताकि वो डाल कर से अगर पूछे हैं नियमित रूप से, तो निश्चित रूप से वो ज्योतिष सीख पाएंगे। यदि आपके मन में, चलिए नेहा मैम चलते। जी जी जी, नेहा मैम। सर मेरे को पूछना था कि ये जो कुंडली जो बनता है ना सर, कुंडली किसी भी व्यक्ति का बनता है तो वो पूरे लाइफ टाइम रहता है सर? मतलब उसी के अकॉर्डिंग हमारा लाइफ चलता है कि ये कर्म के हिसाब से चेंज होता है कि क्या है सर? मतलब कुंडली बन गया मतलब वो एकदम जो भी है फैक्ट है, ये चेंज नहीं होता है मतलब जो बना हुआ है? देखिए जो हाँ होता सर। काल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ये गाइड है, ठीक है? अच्छा अच्छा, जी सर। देखो क्या होता है, ये सारे चीज जो है कोड के रूप में होते हैं। जब हमारा जन्म होता है उसी समय से हमारा भूत भविष्य और वर्तमान क्या हो जाता है, निर्धारित हो जाता जी है। और जी सर। तो दिखाई दे रहे हैं इसी 12 खानों में ग्रहों की जो स्थिति होती है, उन स्थितियों के आधार पर हमारा व्यक्तित्व जो है वो निर्धारित होता है। हमारे जीवन में जो बड़े इवेंट्स होते हैं, हमारे जीवन में जो बड़ी घटनाएं होती है, वो सारे घटनाएं जो है इन्हीं 12 खानाओं के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहता है। और इनमें ग्रहों की दशा भी काफी महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, क्योंकि इसलिए ग्रह भी बनाए गए हैं कुंडली के अकॉर्डिंग, है ना? कुछ योग कारक ग्रह होते हैं, कुछ मारक ग्रह होते हैं, कुछ कारक ग्रह होते हैं, कुछ अकारक ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह अशुभ होते हैं, कुछ ग्रह शुभ होते हैं। तो जब इन ग्रहों की जब दशा अंतर दशा लगती है तब हमारे जीवन में अनेक बदलाव और परिवर्तन आते हैं। शुभ ग्रहों की दशा लगी हो तो हमारे जीवन में शुभता आती है, हमारे हर काम बनते हैं, जीवन में ज्यादा स्ट्रगल नहीं पड़ता। यदि ग्रहों की लगती है तो हमारे हमें कोई रोग हो जाता है, बार बार असफलता मिलती है, तरह से, क्योंकि ये जीवन का एक कभी कोई आएगा कर सकते हैं तो कुछ समय कि हमारा वो प्रोग्रेस जाए। तो ये हमारे जो हमारे कर्म होते हैं उनके परिणाम
निर्धारित होता है। पीछे तो उसी कार्मिक अकाउंट कंप्लीट करने के लिए हमारा होता है, और पिछले जन्म में जिस कार्य आए रहते हैं हम उस कंटिन्यू करते हैं। जन्म बन ये सारा कार्मिक हम कर जन्म मरण के चक्कर मोक्ष प्राप्ति हो। वॉइस आपका कट रहा है सर। हाँ, मैंने कहा कि हो सकता है मौसम में भी का जो मौसम है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, कहीं बदली है, कहीं तूफान आ रहा है, क्लियर ना हो। लेकिन फिर भी कहीं अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। ये जो आप बताए वो तो समझ में आया सर, आज का पंच तत्व वाला, पंच तत्व के बारे में आप जो बताए वो अच्छे से समझ में आया है। जी 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 नेहा जी। और तो अभी बताएंगे सर, उसको क्या बोलते हैं, बेटे का पूछी थी उसको अभी बताओगे आपकी अभी कॉल में बताओगे? जी मैं अभी ऑनलाइन हूँ, आप अपना वर्क शेड्यूल सेंड करिए बच्चे का, अभी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 31 मई 2021। जी सर। हाँ, समय बताएंगे मैडम? जी नेहा मैडम। जी सर। जी सर बताओ। जी समय बच्चे का बर्थ समय सर 7:42 सर। 7:42 सुबह की शाम? शाम। शाम को। जी जी। बर्थ प्लेस? सर आपने कुंडली बना के भेजा था सर आपने। अच्छा, बर्थ प्लेस बता दीजिए। महासमंद सर। जी चलिए, और उसका नाम बताइए। गार्विक चंद्राकर। हाँ ठीक। सात 7:42 बताइए ना सर टाइम। हाँ 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 7:42। जी जी। ये क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या जानना चाहेंगे? वही सर, इसका स्वभाव और इसका फ्यूचर में कौन से लाइन में है, इसका पढ़ाई में कैसा रहे। धनु लगन की कुंडली और अग्नि स्वभाव के रहेंगी, और चूंकि धन भाव में तो थोड़ा सा ये चिड़चिड़े स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनुसंधान करने वाला, बहुत जिज्ञासु और बहुत खोजी प्रवृत्ति का भी होगा। इनके सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युति है, और मंगल शुक्र की युति के कारण निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो
मेडिकल के क्षेत्र में अगर जुड़कर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि पंचमेश मंगल है और मंगल जो है वो सप्तम भाव में जाके विराजित हो गए और दसम भाव में बुध बैठे हैं और बुध महाराज का संबंध जो है वो सप्तम भाव से बन रहा है और यहाँ पर बुध एक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं जिसको हम भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। और दशमेश का संबंध मंगल से है, दसम भाव से हम प्रोफेशन, और वो प्रोफेशन का स्वामी मंगल के साथ बैठा है तो मंगल से रिलेटेड वो कोई जॉब करेगा, प्रोफेशन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेडिकल के क्षेत्र में ऐसा बालक जो है वो जाकर के कार्य करेगा। ऐसा जाता सर्जन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, गायकोनोलॉजिस्ट हो सकता है, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव यहाँ पर है। और मेडिकल के इक्विपमेंट का ये व्यापारी भी हो सकता है, अर्थात ये फार्मासिस्ट भी हो सकता है। क्योंकि मंगल दशमेश के साथ है, शुक्र के साथ है, तो बुध और शुक्र की युति को हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन एकत्रित करेगा और निश्चित रूप से, क्योंकि भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, तो ये अपने पैतृक संपत्ति से भी इनको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ ये अपने प्रोफेशन से काफी धन ये एकत्रित करेंगे और जीवन में कभी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बना है। कहने का आशय यह है कि इस जातक का जैसे ही विवाह होगा, विवाह के बाद इनकी उन्नति जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकी पत्नी ही धन संपत्ति, धन लक्ष्मी होगी। जी सर, जी जी जी। और कुछ जानना चाहते हैं सर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसके, मतलब लाइफ में कहीं पे कुछ और कोई ज्यादा दिक्कत और ये बात तो नहीं है ना, परेशानी? देखिए, दिक्कत वर्तमान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अभी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचमेश की दशा है। बहुत बढ़िया पढ़ेगा, एजुकेशन इसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंचम भाव की ही दशा है, पंचमेश की दशा लगी है और ये 2027 तक रहेगा। और दूसरा, बुध वैसे कुंडली में आकारक भाव के स्वामी है, लेकिन बुध जो है वो पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग। तो आपको ज्यादा संशय करने की जरूरत नहीं है। अभी इनकी दशा और दिशा ये दोनों अच्छे हैं, तो ज्यादा इनके भविष्य के बारे में भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनकी शिक्षा पर आप ध्यान दीजिएगा। जब ये विद्यालय जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो इसकी शिक्षा इनको अच्छे जगह से इनको पढ़ाइएगा, ताकि ये अपने उस एनर्जी को ये समझ पाए, क्योंकि इनको डॉक्टरी पेशे से जुड़कर कार्य करना है। तो उसी तरह से आप इनका परवरिश करिएगा। जी सर। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा है, मौसम परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। एक उपाय मैं आपको बताऊंगा। आप अपने घर के जो मेन दरवाजा है उसमें एक दीपक जरूर जलाइएगा शाम को। जी सर। और आपके यहाँ डेली जलाना है सर? हाँ, डेली जलाना है जी। फिर होंगे आपके दादाजी जो पितर बन गए हैं, उनके तस्वीर में भी एक दीपक आपको जलाना है, ताकि पितरों का भी आशीर्वाद उस पुत्र को प्राप्त हो। जी सर।
बाकी सब ठीक है। के नाम से आप कर सकते हैं, या हनुमान जी के मंदिर दर्शन कराने के लिए आप ले जाइएगा मंगलवार के दिन। आप मंगलवार जरूर आप हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान जी का दर्शन करके आप आइए। जी नेहा मैम। जी सर जी। ये म्यूट करने से ना सर आपका वॉइस सुनाई देता है, और म्यूट ना करने से ना कट रहा है बहुत ज्यादा वॉइस आपका, और म्यूट करने से ना सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ। जी जी तो सकती है, बट कुछ और डाउट है तो आप या कहीं पर वाइट ना दिया हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या बोले सर? और कुछ पूछना है मैडम आपको? नहीं सर, और जब किसी दिन और क्लास, जी जी क्लास लोगे ना तब अलग, क्योंकि पंचम और सप्तम मंगल अच्छा है। चिड़चिड़ा बहुत, जी जी चिड़चिड़ा बहुत है सर, चिड़चिड़ाता है, उसके लिए कुछ उपाय बन सकता है क्या सर? गुस्सा और चिड़चिड़ाना ज्यादा रहता है इस पर। अभी वो बालक नहीं बताऊंगा, रेमेडी आपको करना है। मैं आपको बताऊंगा कि जब सोमवार आएगा, ठीक है, शुक्ल पक्ष का नेक्स्ट जो सोमवार आएगा आने वाला है, उस सोमवार के दिन आप क्या करिएगा, 7 बेल पत्री आप लीजिएगा। 7 बेल पत्री में सफेद चंदन की स्याही और अनार के डंठल का पेन, अनार के डंठल से सफेद चंदन की स्याही की सहायता से बेल पत्र में आप राम भगवान का नाम लिखिएगा, और जो नजदीकी प्राण प्रतिष्ठित भगवान शिव जी का मंदिर होगा में जाके शिव का जल अभिषेक करेंगे, गंगा जल से, गाय के कच्चा दूध से और शहद से, अक्षत पुष्प चावल, और वो बेल पत्र जो है आप भगवान शिव जी को चढ़ाएंगे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। आपको कम से कम 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जी सर। तो निश्चित रूप से का चिड़चिड़ाहट जो है वो थोड़ा सा कम होगा, और आप बेल पत्र ले आइएगा और बेल पत्र को खाली पेट आप उसका सेवन करिएगा। जी सर। रूप से बच्चे को, अभी बच्चे तो बच्चे को निश्चित रूप से थोड़ा उसको मानसिक शांति मिलेगी। जी सर। सर तो ये महामृत्युंजय का जाप बोल रहे, तो इसकी में मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना सर? ये वाला महामृत्युंजय मतलब जो नहीं, जी जी है जो महा करता है उसको कोई रोग नहीं हो सकता, कोई गंभीर रोग नहीं हो सकता। यहाँ तक जो नियमित रूप से एक माला जाप करते हैं उसकी मृत्यु भी टल जाती है, इतना प्रभावशाली होता है महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव जी। जी सर। जी जी। तो आप उसका जाप कर सकते हैं। जी ठीक है नेहा मैडम। जी सर। अगर किसी के मन में कोई तो हम उनके पास चल। जी सर। जी दर्शकों, यदि आपका अगर कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं,
झिझक के साथ आप हमारे चैनल में आप पूछ सकते हैं। ये क्योंकि आपका अपना चैनल है और इस चैनल में आप अपनी समस्या को बड़े ही सहजता के साथ आप रख सकते हैं और उसका शास्त्रीय समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। मेरी आवाज क्लियर है भाई? जी सर, अभी आ रही है। जी सर, क्लियर है। हो सकता है नेटवर्क इशू के चलते थोड़ा सा अवरोध हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि आवाज अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। सर बीच बीच में कट जा रही है, लेकिन अभी है। और जहाँ तक प्रश्न की बात है, मुझे लगता है अब हाल फिलहाल किसी का प्रश्न नहीं है आज के लिए। तो चलिए आज अगले क्लास में फिर से हम मिलेंगे। अगले क्लास में हम वात पित्त कफ के बारे में आपको बताएंगे, धर्म कर्म काम मोक्ष के बारे में आपको बताएंगे, मोक्ष त्रिकोण के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है, क्योंकि ये सेशन न केवल हम एस्ट्रोलॉजी सीख पा रहे हैं, बल्कि उन ग्रहों के माध्यम से हम अपने सेल्फ को भी एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी सीखना ही नहीं हुआ, बल्कि हम अपने अंदर को जान रहे हैं, हम आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इस एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के माध्यम से। तो मित्रों, यदि आप अपने किसी और क्लोज, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनको यदि ज्योतिष में रुचि हो, तो उन्हें जरूर इस मंच तक खींच के लाइए। और निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है, वो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने श्री मुख से इस ज्ञान को उन्होंने प्रदान किया मानव कल्याण के लिए। निश्चित रूप से तो ये ज्ञान सर्वसाधारण के लिए सहज रूप से उपलब्ध हो, इसी उद्देश्य से ये चैनल जो है वो बनाया गया है मित्रों। ये चैनल आपका अपना चैनल है। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके स्टोक को इजाजत दीजिए। फिर से हम नए टॉपिक को लेकर के नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।